नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान नवभारत टाइम से और इस वक्त मेरे साथ में केसरी वीर की एक बहुत ही फैंटास्टिक कास्ट मौजूद है। सुनील शेट्टी जी, जिन्हें हम इंडस्ट्री में अन्ना के नाम से जानते हैं, और वो एक इंडस्ट्री के एक इतने बड़े अदाकार हैं कि तकरीबन 3 दशक हो गए हैं, 30 साल से भी ज़्यादा का समय वो बिता चुके हैं। और चाहे अब OTT हो या फिल्में हो, उनका अभी तक एक छत्र राज्य जो है वो कायम है। सुनील जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आकांक्षा इस फिल्म से अपनी एक शुरुआत करने जा रही है। इस फिल्म की वो नायिका हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सूरज हमारे बहुत ही प्रिय अभिनेता हैं। एक छोटे से गैप के बाद वो वापस आ गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनका लुक कितना कमाल का है। सूरज, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ और मैं आप तीनों के लिए इस फिल्म के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला सवाल मेरा सुनील जी से है। सुनील जी से मेरी बहुत सारी मुलाकातें रही हैं बहुत टाइम से। मैं भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। मैं सुनील जी को हमेशा एक सवाल पूछती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सुनील जी जो है हमेशा जो है एक नए डायरेक्टर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। यानी कभी भी पिछले टाइम पर भी मुझे याद होगा सुनील जी, आपको मैंने हमेशा पूछा था कि आपने नए डायरेक्टर्स को रिश्तों के कारण ऐसी ऐसी फिल्में की हैं जिसमें आपको करियर में कई बार उतना फ़ायदा नहीं हुआ है ना। दोस्ती खाते में कर ली, ये रोल कर लिया वो, ताकि एक इंडस्ट्री ग्रो करे और नए लोगों को भी मौका मिले। तो इस फिल्म में भी एक नए डायरेक्टर हैं, तो क्या सोच थी उसके पीछे आपकी? देखिए, इस डायरेक्टर को मिलने का मौका मुझे मिला। मेरी एक वेब सीरीज़ है हंटर करते वक्त, उसमें एक डायरेक्टर चेंज हुए और मुझसे कहा गया कि एक नया डायरेक्टर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे यार किसी को निकालो मत। बोले नहीं, वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो आप नए को लेके आओगे, आपको कैसे पता उसका काम कैसा है। तो मुझसे कहा गया कि नहीं, अच्छा काम है, आप देख लीजिए। तो थोड़ा बहुत मैंने उनका काम देखा था और जब मैं मिला मुझे लगा कि यार ये एक ऐसा लड़का है जो स्क्रिप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। फिर जब शूट करने लगा तो मैं देखा कि टेक्निकली ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और द डिफरेंस दैट आई सी कल के डायरेक्टर्स और आज के डायरेक्टर्स में है कि आज के डायरेक्टर्स नरेट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे कहीं ना कहीं फंसते हैं। कैमरा के लिए उनको एसोसिएट चाहिए, कैमरा के लिए इन द सेंस एडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एसोसिएट चाहिए। हर चीज़ के लिए उन्हें एक एडिशनल असिस्टेंट की ज़रूरत है। जबकि जब हम फिल्में करते थे, एक डायरेक्टर वाज अ कंप्लीट डायरेक्टर। ही न्यू हाउ टू एडिट, he knew his story, was a great writer, लिरिक्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, कैमरा का हर कैमरा एंगल और लेंस का उन्हें नॉलेज था, बैकग्राउंड स्कोर का नॉलेज था, म्यूज़िक का नॉलेज था। तो आई सॉ दिस इन दिस डायरेक्टर और मुझे लगा कि नहीं यार, प्रिंस इज़ समवन हु विल मेक अ डिफरेंस। और एक ऑर्डिनरी वेब सीरीज़ को उसने सुधार के एक अच्छी वेब सीरीज़ कर दी। एंड देन आई डिड सीजन 2 विथ हिम। तो जब कनुभाई मेरे पास आया और कहा कि ऐसे ऐसे ऐसे, कनुभाई गॉट दिस यंग डायरेक्टर जो आपको विजुअली और स्टोरी वाइज होमवर्क करके दे देगा, कोशिश करना आप। एंड वी ट्राइड हिम एंड अच्छा लगा उनको भी। और आई थिंक इवेंचुअली आपने कल ट्रेलर भी देखा होगा, तो यू नो एक कंप्लीट फिल्म लगती है। सक्सेस फेलियर के बारे में नहीं पता, लेकिन फॉर श्योर बिल्कुल इंशाल्लाह फिल्म भी अच्छी होगी। लेकिन सुनील जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्यों ऐसा, मतलब ऐसे कि आप जैसा एक इतना अनुभवी कलाकार कभी इस तरह फ़ायदा नुकसान नहीं देखता है। मतलब एक कैलकुलेशन होता है, कभी भी एक एक्टर बड़ा स्टार है ना, हमेशा एक कैलकुलेशन के साथ जाता है, ऐसा होगा, ये सेटअप होगा, वो हो। लेकिन आपको हम हमेशा से देखते हैं कि आप बिल्कुल दोनों हाथ बाहें फैलाए और एकदम। देखिए, अभी 35 साल हो गए इस इंडस्ट्री में और अब अच्छा काम करना है। यू नो, सक्सेसफुल अगर अच्छा होगा तो सक्सेसफुल होगा ही होगा। कम काम करना है लेकिन अच्छा काम करना है। तो एंड इसीलिए, और क्या है, मैंने प्रिंस को देखा भी है, एक ऑर्डिनरी वेब सीरीज़ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। ही समवन हु डिस्कसेस। मैं झगड़ता भी हूँ उसके साथ उतना ही, व्हेन वी टॉक क्रिएटिव्स, झगड़ा भी होता है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ लेते हैं। एंड देन एक बहुत बड़ी कहानी थी, तो यू नीडेड, हमें चाहिए था
एक्सपीरियंस वाला तो चाहिए था, लेकिन एक्सपीरियंस वाला पैसे भी ऐसे मांगते हैं कि फिल्म के बजट से ज़्यादा हो जाता है, डायरेक्टर का प्राइस होता है। और यहाँ अगर हम वहाँ गलत जाते तो बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि वैसे भी कनुभाई बहुत बड़े रिस्क ले रहे थे, इतने सारे पैसे खर्चे करके एक रिलेटिवली यंग स्टारकास्ट के साथ फिल्म बनाने के लिए। आई थिंक वी नीडेड एक कंप्लीट डायरेक्टर और एक अच्छा लीडर जो इस फिल्म को लीड कर सके, एंड आई थिंक ही इज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब। और गलतियाँ होती है, लेकिन यू नो द काइंड ऑफ लव आई हैव गॉट, द रिस्पेक्ट आई हैव गॉट, जो पॉपुलैरिटी है वो इन्हीं वजह से भी इसी वजह से है, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है कि यंगस्टर्स को और नए लोगों को काम दूँ। एंड बॉक्स ऑफिस को लेकर के आप कितने चिंतित हैं? क्योंकि कुछ फार्मूला तो खैर बॉक्स ऑफिस का कभी भी नहीं था, इतने 100 सालों में कोई उसको क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि 4 महीने, 1 तिमाही बीत गई है, उस तरह से बड़े बड़े स्टार्स भी उतना पुल नहीं कर पाए हैं। तो वो चिंता है आपको, क्योंकि आपने तो पता नहीं कितने शुक्रवारों का प्रेशर सहा होगा। जी, इसीलिए यही सोच है कि एक अच्छी फिल्म तो लेकर आएगी क्राउड, बड़े स्टार्स तो नहीं लेकर आ सकते, तो शायद एक अच्छी फिल्म और एक अच्छी सब्जेक्ट ले आ सके, एक अच्छी इंटेंशन ले आ सके। अब जैसे कि मैं प्रोड्यूसर के बारे में बात करता हूँ, तो उनकी इंटेंशन क्या थी, वो भी चाहते थे कि ना पैसे डालूँ तो पैसे आने चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, बोलिए मेरी वाइफ का एक ड्रीम है, एक बहुत अच्छी कहानी है, इसको आप नरेट कर दो, और वो हुआ है। तो एक जब इंटेंशन अच्छे होते हैं ना कहीं वो रिजल्ट भी लेकर आता ही है। तो शुक्रवार आज भी डराता है आपको? नहीं, अभी उतना नहीं, अब थोड़ा या अब सक्सेस फेलियर से लेना देना ही नहीं है मुझे, और लेकिन डर है मुझे हर शुक्रवार का, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इज़ गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज दैट इट्स बीन थ्रू, और ज़रूरी है कि अच्छी कहानियाँ बने जो ऑडियंस को टच कर सके। फिल्में चल रही है, ये नहीं कि फिल्में नहीं चल रही है, आप कोई भी लैंग्वेज में देखिएगा, आप बंगाली में देखिएगा सुपर हिट हो रही है फिल्में, कन्नड़ा में देखिएगा फिल्में सुपर हिट हो रही है, तमिल, तेलुगु, मलयालम में। हमारे यहाँ क्या है वो, आई थिंक वो वी आर रॉन्ग, फाइनेंशियली हम गलत चल रहे। आई थिंक यहाँ इन एवरी वे इट्स कंट्रोल। रिस्क बहुत बड़ा है कनुभाई का, बट वी प्रे दैट इट वर्क्स फॉर हिम आल्सो। जी इंशाल्लाह। और आप तो बहुत लकी हैं आकांक्षा, इतने बड़े अनुभवी एक्टर का आपको एक साथ मिला है अपनी पहली फिल्म में, और अच्छा लग रहा है ट्रेलर। और हम सब चाहते हैं कि इंडस्ट्री में फिल्में चलें, सबको रोज़गार मिले, हमारा काम, पूरी इंडस्ट्री तभी चल पाएगी ना जब सब तरह की फिल्में। आप कितना खुद को लकी महसूस कर रही हैं एक बहुत अच्छी कहानी के साथ में, और एक इतने सेटअप में, सुनील जी के साथ में और सूरज के साथ में? जब मैं आई थी यहाँ पे कुछ साल हो गए हैं, मैं आर्किटेक्चर पढ़ रही थी। मेरा फैमिली का कोई नाता नहीं है एक्टिंग से, तो मेरे डैड के लिए भी सोचना कि मैं एक्टिंग में जाऊंगी वो बहुत बड़ी बात थी, सिर्फ सोचना ही। तो मैं छुपके ऑडिशन करने लगी दिल्ली में, और छुपके फिर मुझे एड्स वगैरह मिलने लगे, एंड ऐसे करते करते फिर मुझे म्यूज़िक वीडियोस मिले, एंड मैंने जुगनू एक म्यूज़िक वीडियो किया, और उसके बाद वो काफ़ी पॉपुलर हो गया, और फिर मुझे लगा कि अब बहुत इजी होगा मुझे आगे फिल्मों में आने के लिए, क्योंकि वो मेरा एक रूट बन सकता था। बट उसके बाद भी 2 साल तक मैं घर पे बैठी, और इतने रिजेक्शंस, और मैंने सिर्फ मैं शिव मंदिर मेरे घर के पास है, उधर जाती थी, और सिर्फ यही प्रे करती थी कि अब जो भी आप चाहेंगे वो होगा। एंड सडनली मुझे ये प्रोजेक्ट के बारे में कॉल आया, और ये शिव जी के बारे में था। जी तो शिव जी के प्रति जो आपकी आस्था है वो एकदम फलीभूत हो गई। जी कह सकते हैं ये हुआ, और मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे सुनील सर के साथ काम करने को मिला। उन्होंने जितनी भी मुझे सीन्स में बहुत सारी बातें सिखाई, मैं इनफैक्ट वो सीन्स करके मैं खुद को भी जानी, एंड आई डोंट थिंक कि न्यू कमर्स को इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। एंड सूरज जिस उसकी जो भी लाइफ स्टोरी रही है, उसके बाद उन सब चीज़ों से निकल के आना, और ख़ुद को इतने बड़े फिल्म में इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले करना, वो हर रोज़ वर्कआउट करता था, अपने खाने का ध्यान, ही इज़ एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड। और हामिर जी
प्ले करना बहुत बड़ी बात है. He has to go back to that Era. character, that era, and he बिल्कुल. did it so beautifully. So I'm very lucky that I got to work in this film. एंड सूरज, आप तो आपका लुक बहुत, कहते हैं ना कि किसी भी किरदार के लिए एक लुक जो होता है वो एक 50% आपका काम कर देता है. अगर आपका लुक सेट है तो फिर आपके सब चीज़ें हो जाती हैं. आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है, किरदार भी बहुत यूनिक है, और अनसंग हीरोज़ की हम बात कर रहे हैं जिनके बारे में अभी तक नहीं कहा गया है. तो कैसा आपने क्या तैयारी की और किस तरह से आपका पूरा मानसिक हाल क्या था, किस तरह से आपका मेंटली फिजिकली प्रिपरेशन हुआ इस रोल के लिए? मेंटली तो काफ़ी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट सुना, जब मैं मेरे डायरेक्टर प्रिंस के साथ बैठा, जब मैं मेरे प्रोड्यूसर कन्नू सर के साथ बैठा, तो हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया टू अंडरस्टैंड कि हमीर जी और उनकी टीम ने, उनकी फ़ौज ने क्या किया था सोमनाथ के लिए, और हमीर जी क्यों लड़े थे सोमनाथ के लिए. तो सीखते सीखते मैं भी एक शिव भक्त बन गया. ओह वाह. एंड आई थिंक ये पूरा हमें पावर, और मुझे पावर आया है. हमने जिस दिन भी शूट किया है ये फिल्म, हमारा फर्स्ट वर्ड होता था हर हर महादेव, और हम रात को या सुबह नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे भी ख़त्म करते तो हम फुल पावर से बोलते थे हर हर महादेव. यस. तो मैम वो अगर आपने 3 इडियट्स फिल्म देखा होगा तो उसमें एक डायलॉग है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल. तो हर हर महादेव वाज आवर ऑल इज़ वेल. तो हमें बहुत ज़्यादा पावर मिला उससे, और वी केम थ्रू. एंड कैरेक्टर की बात करो तो इससे अच्छा कैरेक्टर मुझे नहीं मिल पाता टू शोकेस माय एबिलिटीज़. तो 4 साल का गैप था, तो कैसा रहा आपके लिए? क्योंकि कहा जाता है कि जब युद्ध विराम होता है तो जो सैनिक होता है ना, वो अपने सारे अस्त्र शस्त्र जो होते हैं ना, उनको पैना कर रहा होता है. अगर एक सच्चा सैनिक है, यानी वो अपने क्राफ्ट पे कुछ काम कर रहा होता है, यानी एक्टर के लिए हम कहें. तो आपके लिए क्या था, कैसा था वो गैप, इंडस्ट्री से दूर रहना? मैम क्योंकि एक्टिंग और आपके मॉम डैड, पूरा आपकी पृष्ठभूमि उसी में है, तो वो दूर रहना कितना मुश्किल था, कितना तकलीफदेह था आपके लिए? और क्या आप एक सैनिक की तरह अपने अस्त्र शस्त्रों को पहना कर रहे थे? मैम जैसे कहते हैं ना, एक घोड़े को बांध के रखोगे तो घोड़ा बीमार हो जाता है. घोड़ा का काम ही है दौड़ना. तो ऑफ कोर्स वाज वेरी डिफ़िकल्ट, पर मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है. मेरी फैमिली, मेरी मदर, मेरी बहन, ऑफ कोर्स मेरे फादर. और उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा है कि सूरज, कभी ज़िंदगी में हार मत मानना. आपने कभी कुछ किसी का बुरा नहीं किया तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा. आपका जो मेहनत आपने लाइफ में किया है बचपन से लेकर आज तक, वो आपका सफल होगा, पर आप बस लगे रहना. तो आई थिंक यू नीड पीपल टू मोटिवेट यू, और जो मोटिवेशन मुझे उनसे मिला है, आई थिंक उसी की वजह से मैं आज यहाँ हूँ. और आई थिंक जो हीरो में मैं था उससे एक मच बेटर वर्जन में आज हूँ. सो आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन द फैमिली गिव्स यू. एंड आप खुद को कितना लकी मानते हैं कि हीरो में एक तरह से सलमान ने आपको अथिया को लॉन्च किया था, वहाँ पर सलमान थे, आज यहाँ पर सुनील शेट्टी जी आपके साथ हैं जी. मतलब एक खड़े हैं, एक बोलते ना पूरा किला पकड़ करके, पूरे किले के वो लेकर के खड़े हैं. तो वो आप कितना खुद को आप लकी मानते हैं? क्योंकि 2 बहुत बड़े इंडस्ट्री के आधार स्तंभ भी हैं, सलमान खान, सुनील शेट्टी. मैम अगर सुनील सर ये फिल्म में नहीं होते तो आज हमारी फिल्म पूरी तरीके से खड़ी भी नहीं हो पाती. दैट इज़ द फैक्ट एंड दैट इज़ द ट्रूथ. सुनील सर हमारी पूरी यूनिट के लिए एक्चुअल में एक भील थे. बिल्कुल बिल्कुल. हमारा सपोर्ट सिस्टम, हमारा ड्राइव, हमारा स्ट्रेंथ. तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ दैट टू गॉड, फर्स्टली टू गॉड, के मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. और हम सभी हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर को सुनील सर ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है. और ऐसी फिल्म बनाने के लिए हमें सुनील सर का सपोर्ट ज़रूरी था. जी. एंड सुनील जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि एक होता है ना कि कहते हैं कि आग में जब तपता है सोना तभी तो वो कुंदन बनता है. हम सब जानते हैं कि आपकी स्ट्रगल स्टोरीज़ कितनी रही हैं.
तभी आप 35 साल से लगे हुए हैं। लेकिन आज की जनरेशन को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपके ज़रिए। हम तो पास्ट में आपके बहुत इंटरव्यू कर चुके हैं। वो दौर कैसा था जिन दिनों आप होटल खोल रहे थे, जैकी जी को कपड़े उधार दे रहे थे, बहुत सारा था। वो स्ट्रगल का दौर कैसा था? आज तो आपके लिए रोल लिखे जाते हैं, आप एक अलग बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, लेकिन वो कैसा समय था? क्योंकि कई बार आजकल के हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी पेशेंस, जल्दी नहीं, शुरू होने से पहले ही पेशेंस छोड़ देते हैं और आते ही नेगेटिव माइंडसेट के साथ। एग्जैक्टली। देखिए, हमारे टाइम पे मैं लकी था क्योंकि पिताजी के स्ट्रगल के बारे में मैं जानता था और कभी मैं बहुत ही गर्व से कहता था कि यार मेरे पिताजी 9 साल की उम्र में रेस्टोरेंट में काम करते थे और टेबल साफ़ करते थे। जब टेबल साफ़ करने लगे थे तो इतने छोटे थे कि उनको चारों तरफ टेबल का घूमना पड़ता था टेबल साफ़ करने के लिए। तो आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ दैट और मैंने हमेशा उस प्राइड को रखा कि यार कितने मेहनती थे पिताजी। 9 साल का जब आहान था तो बार बार उसको देख के फिर मैं पिताजी को देखता था और सोचता था यार ये 9 साल के बच्चे को मैं जाने देता कहीं भी। तो आई ऑलवेज वैल्यूड दैट। तो और मैं रेस्टोरेंट लाइन से आया जहाँ हमेशा था कि अतिथि देवो भव, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। दारू पीने के बाद कोई गाली भी देता तो मैं मुंडी नीचे करके सुन लेता था, उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ देता था, ड्राइवर को बोलता था कि घर छोड़ दो, उनको ऊपर तक छोड़ दो। अगले दिन सुबह सुबह आके मेरे को बोल देते थे सॉरी यार सुनील, मैंने अनाप शनाप कहा कि मैंने बोला नहीं यार ऐसे क्यों, क्योंकि रोज़ी रोटी उन्हीं से चलती थी। छोटा रेस्टोरेंट था तो वही इलाके के लोग हमारे कस्टमर थे। अगर एक कस्टमर टूट जाए तो शायद वो 4 को लेकर जाएगा। बिल्कुल। आई वॉज यूज्ड टू दैट, आई एम नेवर ह्यूमिलिएटेड। आज भी मैं सेट पे आऊँ, पहले आके बैठूँ, कुर्सी खुद लूँ, कुर्सी साफ़ करूँ, टेबल साफ़ करूँ, किसी के लिए उठूँ, इट डजंट मैटर टू मी क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग इतनी स्ट्रॉन्ग। तभी तो आप हम सबके अन्ना हैं। नो, और इतनी बॉन्डेड है ना कि वो कभी हो ही नहीं सकता। तो जब पहली बार भी पहलवान के रिलीज़ के बाद फिल्म तो सक्सेसफुल थी, लेकिन तब के दिग्गज क्रिटिक ने कहा था कि इसे रेस्टोरेंट लाइन छोड़ देना चाहिए, अब फिल्म लाइन छोड़ देना चाहिए और रेस्टोरेंट में जाके उसकी इडली वड़ा बेचनी चाहिए। उसे ऐसे लगा था कि वो मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है, लेकिन मेरे लिए वो मेरा प्रोफेशन था, घर चलाता था। सही बात है। मेरी बहनें एडुकेट हुई उसके वजह से। तो हाउ कैन ही इज़ रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग। मैं चला जाऊँगा अपने रेस्टोरेंट में। सो व्हेन यू आर नॉट ever embarrassed about what you've done and you are honest to the core, everybody takes it in the right way also. आज मैं 4 चीज़ें बोलूँ, गलत भी रहूँगा तो लोग कहेंगे कि कहीं गलती हो, मोटा पानी दे, कहीं गलती से इसने बोल दिया होगा। They give you that benefit of doubt and I think वही मेरे लिए एडवांटेज रहा है। वो स्ट्रगल, पिताजी की स्ट्रगल के सामने मेरा कुछ स्ट्रगल कुछ था ही नहीं। I would say it was luxury. तो because I look at things that way, वो फ़र्क पड़ता है and I take it। और फेलियर को मैंने कभी फेलियर के नज़रिए से देखा ही नहीं। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी एक्टर बनने की, कभी मैंने सोचा ही नहीं था। तो why would I quit? एंड क्रिकेटर नहीं बन पाए लेकिन दामाद क्रिकेटर। Absolutely। तो मतलब आपको लगता है कि कहते हैं कि हम जो ख्वाहिश करते हैं करनी चाहिए, लेकिन बोलते ऊपर वाला पता नहीं आपको। फैक्ट भी आप मैनिफेस्ट करो और 100% ये होगा ही होगा। 100% फॉर एनी ऑफ अस, फॉर एनी, हर बच्चे के लिए जो वहाँ है, अगर वो मैनिफेस्ट करे वो होगा। लेकिन मैनिफेस्ट करके अगर ये सोचे कि यार मैं सोऊंगा, एआई भी कुछ नहीं कर सकता। एआई भी मेरे लिए कमांड आपको ही देनी पड़ेगी। हाँ, कमांड मुझे वो, अगर वो भी मुझे कमांड दे कि ये एक्सरसाइज करना चाहिए तो मैं वो एक्सरसाइज कर लूँगा, लेकिन वो मेरे लिए वेट्स उठा के नहीं देगा। मैं गूगल भी यूज़ करूँगा, एआई की गाड़ियाँ भी आएगी तो मुझे बताना तो पड़ेगा कहाँ जाना है। ड्राइव तो मुझे ही करना, पायलट भी ऑटो एआई पे नहीं, प्लेन भी चलने के लिए। सो फॉर एवरीथिंग हमें मेहनत करनी बहुत जरूरी, एंड रिस्पेक्ट योर वर्क। बिल्कुल। एंड नाना जो आप फेज़ है वो कितना आप एंजॉय कर रहे हैं? आई थिंक पूरी इंडस्ट्री, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। आपको बहुत मुबारक हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जी जी। देखिए, इट्स आतिया 2.0 कार्बन कॉपी है तिया की, और मूल से सूद प्यारा। हमेशा लोग
नाम भी बहुत यूनिक है या आप लोगों ने। इवारा जी, तो इवारा। गिफ्ट ऑफ गॉड है, तो शी इज जेन्युइन। आतिया का भी मीनिंग सेम है, बिल्कुल। तो हमारे लिए तो एब्सोल्यूट जन्नत, जी 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 खास करके मेरे लिए, बिकॉज आई लव चिल्ड्रन। जी। I mean, वैसे भी बिल्डिंग के पूरे बच्चे नाना नानी करके घर में ही रहते हैं हमारे। 6 बजे के बाद नाना आए, नानी आई, नाना आए, नानी आए, तो ये हमारा अपना अभी आया हुआ है। बिल्कुल। एंड सूरज, आप कैसे मतलब इस चीज़ों को ये देख रहे हैं कि कहते हैं ना कि अब जैसे और ज़्यादा एक कंपटीशन भी बढ़ गया है, लेकिन एट द सेम टाइम एक सोशल मीडिया का भी एक बहुत है, मतलब 4 साल पहले भी था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ भी हो, मतलब क्या ही कहें, ना इसके बगैर हम रह सकते हैं, ना इसमें जा सकते हैं, मतलब एक अजीब सी चीज़ हो गई। आप कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि अब आपको खबरों में तो रहना ही पड़ेगा। जी मैम, कल मुझे किसने पूछा था ट्रेलर लॉन्च पे कि सूरज, जैसे सुनील शेट्टी के टाइम के एक्टर्स थे वो आज और तभी भी सुपरस्टार्स थे, आज एक्टर्स ही इतने अवेलेबल हो गए, आप उंगली स्वाइप करो तो आपको दूसरा एक्टर दिखता है, तो वैल्यू नहीं बची। पर अब क्या करें, अब तो रहना भी है। मैं तो उतना हूँ नहीं एक्टिव सोशल मीडिया पे, अभी तो ऑफकोर्स फिल्म आ रही है तो होना पड़ रहा है, पूरी टीम फोर्स करती है। पर आई थिंक इसका भी मैम सैचुरेशन पॉइंट आ ही जाएगा, क्योंकि अभी लोगों को अभी ऑडियंस भी समझ गई है कि क्या पेड होता है क्या नहीं होता है। सिर्फ आप ही नहीं, नॉर्मल भी कोई बोल देगा अभी कि किस पे पैसे खर्चे किए किस पे नहीं किए। बट आई थिंक जैसा हमने ये फिल्म बनाया है कंप्लीट ऑनेस्टी से, कंप्लीट नॉट टू मेक अ प्रोजेक्ट, हमने ये प्रोजेक्ट नहीं बनाया, हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये प्रोजेक्ट हो, हमें बनानी थी फिल्म। आज से लेके या कभी भी जिसने भी फिल्म बनाई हो दिल से, वो हमेशा चली है। आई होप ये भी चले, क्योंकि हमने एक्चुअली जेन्युइन एक अटेम्प्ट दिया है मैम। बट सोशल मीडिया तो अभी वो चलती रहेगा, देखते हैं क्या तो है। आप एक बैशिंग कल्चर और कैंसल कल्चर जो है उससे आपको डर लगता है? क्योंकि फटाक से डिस्कार्ड, मतलब ये समझ ही नहीं आता, मेरे सब लोग एक हैंडल लेके बैठे हैं, कौन है पीछे छुप के पता नहीं है, लेकिन ये है, कितना भी खराब हो पर ये है। आई मीन लड़कों के लिए उतना नहीं होता जितना लड़कियों के लिए होता है। तो आई थिंक द ट्रोलिंग एंड द बैशिंग वही लोग करते हैं जो अंदर से खुश नहीं है। बट डेफिनेटली इस पे डेफिनेटली स्टॉप होना चाहिए। एंड आई डोंट नो, क्योंकि जो लड़कियों के बारे में वो बात करते हैं वो लड़की का भी भाई होगा, वो लड़की की भी बहन होगी, तो आई डोंट नो हाउ दे टेक इट। अगर मेरी बहन के बारे में कभी कोई कुछ बोले तो मैं पता नहीं मैं कैसे लूँगा, पर मेरी बहन है नहीं सोशल मीडिया पे। बट आई एम श्योर यू फेस दिस अ लॉट, मे बी यू कैन आंसर दिस। Yes, the cancel culture is very difficult, but having said that, I feel सूरज का इस मूवी में होना, इस मूवी में हामिर जी का किरदार निभाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि लाइफ ने उसको एक चांस दिया है, तो हम लोग कौन होते हैं, ये तो महादेव ने उसको चांस दिया है। सो आई फील लाइक, कितनी स्वीट बात आपने कही। तो आपने अपने मुश्किल दौर से क्या सीखा? एक बहुत मुश्किल दौर रहा, क्या सीख थी? और उस वक्त वाकई सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या था? कभी लगता था कि यार कैसे चीज़ें ठीक होंगी? मैम ऑफ कोर्स, क्योंकि 12 साल लगे इसको, मेरी लाइफ बैक ऑन ट्रैक आने में 12 साल लगे। मेरा कंप्लीट 20s इसमें चले गया, और मैं ये चाहता नहीं हूँ कि मेरा दुश्मन भी उससे गुजरे जिससे मैं गुजरा हूँ। सूरज, मेरी करियर 30 के बाद शुरू हुई थी, तो टेंशन मत ले। क्या बात है, वाह वाह। जी, आखिरी सवाल है मेरा कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए देख रहे हैं, किस तरह के रोल्स के लिए देख रहे हैं, क्योंकि अब कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो गया है। मैम बस अच्छी फिल्में करनी है, ऑनेस्ट फिल्में करनी है। ऐसे नहीं कि मुझे सिर्फ हीरो का ही रोल करना है, या सिर्फ मैं एक्शन ही करूँगा, या मैं सिर्फ उसमें बॉडी ही दिखाऊंगा, ऐसा कोई मेरा माइंड में है नहीं। बस अच्छी फिल्म आएगी, अच्छी सब्जेक्ट आएगी, अच्छा सब्जेक्ट आएगा तो मैं ज़रूर करूँगा। मेरे छोटे छोटे सिर्फ 2 सवाल हैं। आपकी मॉम एक बहुत बड़ी अदाकार हैं, लगातार काम कर रही हैं, उनका एक एक्ट्रेस के तौर पे कितना आपको एक टिप्स मिलते हैं, और एक माँ के तौर पे कितना उनके साथ आपका सपोर्ट रहता है? मैम मेरी मदर को आई थिंक 40 इयर्स हो गए, 40 इयर्स से भी शायद से ज़्यादा हो गया रहेगा इंडस्ट्री में। पर अगर आप उन्हें जानते हो तो वो ज़रा भी फिल्मी है नहीं,
बिल्कुल। तो आई Very sweet and simple. यस, तो आई लर्नड कि मैंने कुछ सीखा है उनसे कि आपकी एक फिल्मी लाइफ अलग होती है और एक पर्सनल लाइफ अलग होती है। तो आई थिंक शी मैनेजेस दैट वेरी वेल। तो मुझे भी एक बहुत ही न्यूट्रल वे लाइफ देखना है, उतना भी सीरियस नहीं होना है काम को लेके या सक्सेस को लेके, और लाइफ भी खुशी से जीनी है। तो आई थिंक आई हैव लर्न दैट फ्रॉम हर। जी। एंड आपसे मेरा सवाल है, क्या इसमें आपने हॉर्स राइडिंग, क्योंकि ये एक उस इतिहास की बात है और पहली फिल्म में एक बड़ा आप आम लड़की नहीं बनी है जैसी आप जी, हैं, जी। वो क्या था आपने हॉर्स राइडिंग और क्या चीज़ें जो आपकी मतलब इस रोल के लिए आपने परस्यू की, सीखी? मैंने आर्चरी ट्रेनिंग करी और मैंने हॉर्स राइडिंग की, बट ये जो सारी ट्रेनिंग मैंने ली, ये मुझे लगता है कि सिर्फ एक्शन सीक्वेंसेस के लिए ही नहीं थी, बट उस किरदार को समझने के लिए, राजल की लाइफ स्टोरी को समझने के लिए, जब वो उस एरो को उठाती होगी तो वो क्या फील करती होगी, वो उस भाव को जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और वो पूरी ट्रेनिंग के दौरान मुझे लगता है कि राजल के किरदार में आना मेरे लिए इजी रहा। बट या लाइक देयर वर इंजरीज, देयर वर ऑल दोस अच्छा, थिंग्स, इंजरी भी हुई? नॉट मेजर बट लाइक पर हाँ, चोटिल हुई आप? चोटें भागने में, बिकॉज जंगलों में आप भाग रहे हो तो पत्थर पड़े हैं, और शूज़ भी जो उस टाइम पे पहनते थे, मतलब तो वो सब था। बट उस चीज़ पे आपका ध्यान नहीं जाता जब आप कैरेक्टर में इतना घुस जाते हो। तो एंड सो या आई थिंक मैं राजल के बहुत करीब चली गई जब मैंने ये सारी ट्रेनिंग ये की। सारी चीज़ें की। तो आप लोगों ने देखा कि तीनों बड़े कलाकारों ने मेरे तमाम सवालों का कितने धैर्य से जवाब दिया। मैं आप सुनील जी, आपका, आकांक्षा, सूरज, मैं आप सबका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी बॉक्स ऑफिस के लिए और क्रिटिक के लिए, फिल्म की सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।